प्रतिफल है स्वामी? भक्ति का प्रतिफल सदा सुंदर ही होता है देवी। ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है स्वामी? आपके प्रति एकनिष्ठ भक्ति से ये साधारण सी पर्वत पुत्री शिवप्रिया शिवा बन गई। शिवा, भक्त का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा होता है। भक्तों को आपसे अधिक सम्मान और कौन दे सकता है स्वामी? इसीलिए तो आप भोलेनाथ कहलाते हैं। हाँ, संभवतः इसीलिए भोलेनाथ के अतीत में भस्मासुर जैसे भक्तों का भी नाम है। क्या बात है देवी, आपने हमारे परिहास का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। परमेश्वर, आनंद अपने संपूर्ण स्वरूप में आप पर सदैव विराजता है, परंतु परिहास आपका स्वभाव नहीं। ऐसा लगता है आपका ये परिहास भविष्य के किसी गूढ़ विषय की ओर संकेत है। देवी, भस्मासुर का नाम सुनते ही आप बहुत सशंकित हो जाती हैं। नहीं स्वामी, ये संशय भस्मासुर के उल्लेख से उत्पन्न नहीं हुआ है। स्वामी, एक बात बताएं, मेरे वचन की रक्षा के लिए आपने मृकंडु ऋषि को गृहस्थ आश्रम की जो प्रेरणा दी, उससे उन्हें मार्कंडेय जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। ये मार्कंडेय आगे चलकर... देवी, मार्कंडेय अभी मात्र 5 वर्ष का है। उसके माता पिता उसकी बाल लीलाओं को देख देख कर निहाल हो रहे हैं। अभी उसके भविष्य की चर्चा का क्या उद्देश्य? भोलेनाथ, मैं इस समय उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। नारद, तुम्हारी इस समय उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि मृकंडु नंदन मार्कंडेय के साथ कुछ अघटित घट रहा है। हाँ माता, हंसता खेलता, फूलों सा कोमल, गंगा से भी पवित्र सुकुमार मार्कंडेय नियंता के नियति पाश में उलझकर मुरझा जाएगा। नारद, इस विषय पर इतनी दीर्घ चर्चा की क्या आवश्यकता है? वो बालक जो कुछ भी अपने भाग्य में लिखा कर लाया है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। मृत्युलोक में जन्म लेने वाले हर प्राणी के लिए ये अटल नियम है। इसलिए ये व्यर्थ की चिंता छोड़ो, कोई अन्य समाचार सुनो। स्वामी, नारद क्या कहने के इच्छुक हैं? ये तो सुन ले। नहीं माता, नहीं। संभवतः भगवान भोलेनाथ उचित कह रहे हैं। जिन बातों का उद्देश्य निर्धारित हो गया हो, उन पर व्यर्थ चर्चा करके क्या लाभ? अब आप मुझे आज्ञा दें। स्वामी, ऐसा लगता है मार्कंडेय के संबंध में कुछ बातें आप मुझसे छिपा रहे हैं। आप तो हर विषय में मुझसे चर्चा करके मुझे सुख प्रदान करते हैं, किंतु... आपका संदेह अनुचित नहीं है, किंतु ये संदेह प्रेम के मार्ग को अवरुद्ध करता है। स्वामी, हाँ देवी, मार्कंडेय के विषय में चर्चा की आज्ञा न देने का एकमात्र कारण यही है कि नियंता ने उसकी नियति निर्धारित कर दी है, जिस पर उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर आपको सभी कुछ ज्ञात हो जाएगा। जय शिव जी। शिव जी का नाम सुनकर मेरा मन प्रसन्न क्यों होने लगता है पिताजी? पुत्र मार्कंडेय, शिव का अर्थ है मंगल। वो सदा मंगलकारी है और इस जगत का आधार भी शिव जी है। शिव जी? हाँ पुत्र, ये संसार इन्हीं की कृपा और इच्छा से संचालित है। मुझे शिव जी के विषय में अवश्य बताइए पिताजी। मुझे उनका प्रसंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। पुत्र, शिवाराधना करके प्राणी घोर संकट से भी बच जाता है। अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व शिव सदा अपने ऊपर ले लेते हैं। और शिव का स्वरूप कैसा है पिताजी? शिव जी का स्वरूप अद्भुत, अनुपम, सुंदर और सबसे निराला है। शिव जी जटा जूटधारी, शीश पर चंद्र, गले में सर्प धारण कर सदा बागंबर पहनते हैं। उनकी विशाल भुजा में त्रिशूल है
और उनके मुख पर अपार तेज है। तेज यज्ञ कुंड की अग्नि के समान। नहीं पुत्र, सहस्त्रों सूर्य मिलकर जो तेज प्रकट कर सके, वैसा ही तेज भगवान शिव के मुख पर सदैव विद्यमान रहता है। पिताजी, यदि मैं शिव आराधना करूंगा तो क्या वो मुझसे भी प्रसन्न होंगे? पुत्र, शिव जी दया के सागर है, कृपा निधान है एवं भक्त वत्सल है। शिवाराधना करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। उन्हें भक्ति में नियमों से नहीं, अपितु समर्पण से प्रेम है। इसीलिए संसार उन्हें भोलेनाथ कहता है। पिताजी, मैं शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। शिवाराधना में आज्ञा की क्या आवश्यकता है पुत्र मार्कंडे? ये तो जन्म लेने वाले हर जीव का अधिकार एवं निर्धारित कर्तव्य है। मैं शिव आराधना किस प्रकार करूं पिताजी? ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ये आपकी कैसी लीला है माता पार्वती। आपकी कृपा व आशीर्वाद से मुझे मार्कंडेय मिला। किंतु ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार आज उसकी आयु का अंतिम दिन है। मैं उसका वियोग नहीं सह पाऊंगी। मेरे पुत्र पर कोई संकट आए, उससे पहले ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र मार्कंडे, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र मार्कंडे, शिवाय। क्या तुम्हें इस भयानक वन प्रदेश के हिंसक पशुओं का तनिक भी भय नहीं लगता? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वत्स, ओम नमः शिवाय। वत्स, क्या तुम्हें अपनी अल्पायु के विषय में कुछ पता है? क्या इसी भय से तुम अपने माता पिता और आश्रम को त्याग कर जा रहे हो? आप कौन है तात? और मेरी मृत्यु के विषय में आप कैसे जानते हैं? क्योंकि ये दुखद समाचार मैंने ही तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडु को सुनाया था और इसी कारणवश मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। अपनी अल्पायु का रहस्य तो मैं जानता हूँ तात। आपके यहाँ आने का क्या यही उद्देश्य है? नहीं पुत्र नहीं, मैं तो केवल तुम्हें ये बताने का इच्छुक हूँ कि भगवान भोलेनाथ की निष्ठा पूर्वक आराधना करने से
संसार का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। यह मैं भली बात जानता हूँ तात। इस समय मैं उन्हीं की आराधना करने जा रहा हूँ, किंतु संभवतः आप ये रहस्य नहीं जानते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूँ। अपनी बात को स्पष्ट कहो पुत्र। तात, यदि आप ये रहस्य जानते होते तो मुझसे ये प्रश्न कदापि न पूछते कि तुम्हें इस भयानक वन प्रदेश के हिंसक जंगली पशुओं से भय नहीं लगता। ये तो स्वाभाविक प्रश्न है पुत्र। नहीं तात नहीं, शिव आराधना करने वालों को जंगली पशु तो क्या काल से भी भय नहीं लगता। धन्य है तुम्हें तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडू का दिया हुआ ज्ञान। धन्य है पुत्र, मैं तुमसे पराजित हुआ। मैं तुम्हारी सहायता करने का इच्छुक हूँ। इस समय मुझे सहायता की नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है तात। सहानुभूति? हाँ तात, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु यदि मेरे प्रति तनिक भी सहानुभूति है तो मेरे विषय में मेरी माँ और पिताजी को कुछ न बताना। प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य है तुम्हारी अपने माता पिता के प्रति भक्ति और धन्य है तुम्हारी भगवान भोलेनाथ के प्रति निष्ठा। अब तुम्हारी अल्पायु और मृत्यु के काल का संघर्ष बहुत ही रोचक होगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपसे अधिक चमत्कारी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। भोलेनाथ कुछ ऐसा चमत्कार करें कि आने वाले कल का सूर्योदय बालक मार्कंडेय के जीवन में आपकी भक्ति का नया प्रकाश लेकर आए। नारायण नारायण। धर्मराज यमदेव की जय हो, जय हो, जय हो। कहो चित्रगुप्त, आपकी लेखा बही किसके प्राण हरने का संदेश देती है? ये संदेश महाक्रूर है धर्मराज। महाक्रूर? हाँ धर्मराज, महान शिव भक्त मृकंड पुत्र मार्कंडेय के जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा है। मृत्यु मृत्यु प्राणी लोक का सबसे बड़ा सत्य है चित्रगुप्त, इसीलिए उसे मृत्यु लोक अथवा यमलोक कहते हैं। और हम यमराज हैं। यम अर्थात नियम, नियम का पालन अर्थात प्राणों का हरना। प्राण हरना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में भावनाओं की नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जानता हूँ यमदेव, आप मार्कंडेय के प्राण हर लाने का प्रबंध करें। उचित है। यमदूतों, महाराज यमदेव की जय हो। पृथ्वी लोक जाओ, मृकंडु पुत्र मार्कंडेय के प्राण लेकर अविलंब यमलोक लौटो। जो आज्ञा स्वामी। मार्कंडेय कहाँ चला गया? मार्कंडेय, स्वामी उठिए स्वामी। मार्कंडेय कहीं चला गया, उसे ढूंढ कर लाइए स्वामी, अन्यथा मैं रो रो कर इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगी। उसे ढूंढ कर लाइए स्वामी। हे शिव शंकर, भोलेनाथ दया करे। भोलेनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, शिव शंकर। पुत्र मार्कंडेय, कहाँ हो तुम? हे शिव शंकर, मेरा प्रिय पुत्र मार्कंडेय कहाँ गया? पुत्र मार्कंडेय! यही है वो बालक मार्कंडेय। ओम नमः शिवाय। इसकी आयु पूरी हुई, चलो इसके प्राण हरते हैं। किंतु ये तो निष्ठापूर्वक शिव आराधना कर रहा है। ओम नमः शिवाय। शिव आराधना हमें हमारे कर्म से विमुख नहीं कर सकती है मित्र।
उस पर मृत्युपाश फेंको। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे माता पार्वती, हे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो। आपके आशीर्वाद से जन्मे मेरे पुत्र मार्कंडेय का जीवन संकट में है माता, उसकी रक्षा करो माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र का कल्याण करो मातेश्वरी। हे जगदम्बा, अपने आशीर्वाद की रक्षा करो माता। हे माता पार्वती, हे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता, करुणा की मूर्ति माता पार्वती। हे जगदम्बा, मेरे पुत्र की रक्षा करो।